हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी के ऊपर है। तो इंडियन आर्मी ने जो है अपना एक नोटिफिकेशन कल रिलीज किया है। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ अग्निवीर तो उसमें जो है आपको नर्सिंग असिस्टेंट की जो रैंक है वो आपको मिलेगी, मतलब सोल्जर की रैंक होगी लेकिन आपका जो वर्क होगा वो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जो है रिलीज किया गया है और उसके जो रजिस्ट्रेशन है आज से स्टार्ट हो गए हैं और उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, और जहां तक है मतलब अभी ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है या फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो मेरा जहां तक मानना है कि शायद ये मेल्स के लिए ही है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अभी तक करेक्टली कुछ स्पेसिफाई इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो मुझे जैसे ही उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बारे में जो है मैं आपको कन्वे कर दूंगा, लेकिन 99% मुझे यही लगता है कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, लेकिन बाकी सब कैंडिडेट्स भी इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं ये अलग अलग रीजन्स के लिए निकाले गए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप जिस रीजन को बिलोंग करते होंगे आप वहां की रैली में पार्ट लोगे। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर है ये मैंने जयपुर राजस्थान वाला डाउनलोड करा है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हो तो उस रीजन का जो नोटिफिकेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी उन सब के बारे में जो है मैं डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, कि आपको कैसे आपको जो है डाउनलोड करना है या कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन फॉर सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसा मेंशन करा है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए या फिर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, यानी कि वेटनरी डिपार्टमेंट में भी जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं तो उनके लिए रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन है। और यहां पर आप देख सकते हो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जयपुर राजस्थान लिखा है। तो ये जयपुर वाला जो है मैंने डाउनलोड करा है, बाकी सबके अलग अलग नोटिफिकेशन जो भी रीजन है उनके अलग अलग निकाले गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट रैली फॉर सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी एट जयपुर। एग्जैक्ट लोकेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर फ्रॉम 20 जनवरी टू 31 जनवरी 2023। ठीक है, तो जयपुर में बेसिकली जो रैली कंडक्ट होगी वो आपकी 20 से 31 जनवरी के बीच में होगी। बाकी जो रीजन होंगे उनकी डेट्स अलग अलग होंगी। ठीक है, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट that is joinindianarmy.nic.in. registration will be open from 1st of October 2022 to 30th October 2022. ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आप कभी भी बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, फॉर सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के लिए बेसिकली इन्होंने इस वाले नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो राजस्थान के जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, तो वो जो है जयपुर जाएंगे रैली में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद है द डेट एंड वेन्यू आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, तो ये जो है टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकते हैं। क्लियर है, बाकी उसके नीचे वही सेम इन्फॉर्मेशन दी है और एडमिट कार्ड लिखा है इसमें 20 नवंबर को आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। ओके, बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में होगा। 20 नवंबर को जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जो कि आपको रैली वाली साइट पर लेकर जाना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 या फिर इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का अगर आप एवरेज निकालो तो मिनिमम 50% होना चाहिए। और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की बात करो यानी कि फिजिक्स में मिनिमम 40, केमिस्ट्री में मिनिमम 40, बायोलॉजी में मिनिमम 40 और इंग्लिश में मिनिमम 40% आपका होना चाहिए। एज लिमिट जो है 17.5 ईयर से लेकर 25 ईयर्स जो है वो इसकी एज लिमिट रखी गई है। बेसिकली पहले जो इसकी एज लिमिट होती थी वो 23 होती थी, लेकिन कोविड की वजह से इसमें 2 साल का रिलैक्सेशन देकर इसको 25 इस बार कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है द अपर एज लिमिट रिलैक्स फ्रॉम 23 ईयर्स टू 25 ईयर्स एज अ वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2022-23। ठीक है, तो 2 साल जो है एज इसी बार बढ़ाई गई है। नेक्स्ट ईयर से जब ये वैकेंसी आएगी अग्निवीर के अंडर तो फिर से इसकी जो एज है वो 23 हो जाएगी। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2022 विल बी टेकन एज इफेक्टिव डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं हाइट, चेस्ट और वेट में।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि ट्राइबल्स ऑफ ऑथोराइज ट्राइबल एरियाज हाइट जो है 162 होनी चाहिए और चेस्ट जो है 77 होना चाहिए। और बाकी ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है ये मतलब रिलैक्सेशंस जो दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बाकी यहाँ पर जो है आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा, ठीक है। पीएफटी में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं आपकी रैली में। आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है वो कंप्लीट करना है विद इन 5 मिनट 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया देख के 99 क्या बल्कि 100% यही कंफर्म होता है कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, भले ही इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है कहीं पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि देखो अगर ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता तो यहां पर उनके लिए क्राइटेरिया और उनके लिए जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसका क्राइटेरिया अलग से मेंशन किया होता है, ठीक है। जैसे यहां पर 1.6 किलोमीटर रन दिया है, मतलब ये कॉमन दे दिया, तो अगर ये फीमेल के लिए वैकेंसी होती तो यहां पर 1.6 किलोमीटर के लिए टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाता है। आई थिंक 7 मिनट्स के आसपास उसको कर दिया जाता है, ये 7 मिनट 30 सेकेंड। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं करा है। और उसके बाद जो है पुलअप्स जो है वो आपको लगाने होंगे मैक्सिमम 10, तो अगर आप 10 लगाते हो तो उसके 40 मार्क्स मिलेंगे, और जिस हिसाब से कम मिलते जाओगे कम करते जाओगे तो उस हिसाब से आपके मार्क्स जो है वो कम होते जाएंगे। और 9 फीट जो है डिच आपको नीड टू क्वालिफाई, और जिगजैग बैलेंस, ये सब चीजें जो है आपको अपनी रैली में कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल मेजरमेंट, तो उसके बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है उनका मेजरमेंट लिया जाएगा, फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद लास्ट में जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो जो भी कैंडिडेट्स एकदम फिट होंगे, एलिजिबल होंगे रैली में, वो सभी जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, और उसकी डेट्स वगैरह जो है वो बाद में आपको बता दी जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ये लिखा है एडमिट कार्ड, बाकी फोटोग्राफ वगैरह के बारे में लिखा है कि 20 कॉपीज जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की आपको वहां पर लेकर जानी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में लिखा है कि आपको 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है और 12th का, ये सब आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। डोमिसाइल आपको लेके जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट या क्लास सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन है तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको इशू करवा के ले जाना पड़ेगा। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, तो अगर कोई पर्सोनल है किसी के घर में डिफेंस पर्सोनल, तो उनका रिलेशन जो आपके साथ है उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एनसीसी में अगर आपका सर्टिफिकेट है एबीसी जो भी है आपके पास, तो वो आप ले जा सकते हो। स्पोर्ट्स का अगर कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, स्टेट लेवल नेशनल लेवल, तो वो आप इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर बाकी अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये आपको जो है बनवाना पड़ेगा, इसका जो है फॉर्मेट इसी पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब सर्टिफिकेट हैं, ये आप खुद चेकआउट कर सकते हो। जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, एक भी डॉक्यूमेंट आपका कम नहीं होना चाहिए जब आप रैली में जा रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनके लिए दिए हैं जो रैली में पार्टिसिपेट करने चाहेंगे, तो जब आप जाओगे तो उससे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इसमें ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, एलिजिबिलिटी मेन थी इसमें, ओके। और उसके बाद जो है, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, और इसमें अब फिर और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट कर दी है। तो बेसिकली सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट वाला जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और फिर आपका एक मेडिकल होगा, और इन तीनों में पास होने के बाद आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप यही मान के चलो 100% ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ बॉयज के लिए है। तो जो भी ऐसे बॉयज हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इससे जो है इन सब्जेक्ट से किसी ने भी ऐसे अपने 12th कंप्लीट किया है, तो वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ नर्सिंग असिस्टेंट। और लेकिन ये जो आप ज्वाइन करोगे एज अ अग्निवीर करोगे, मतलब यहाँ पर अभी आपकी 4 इयर्स की जो जॉब है, या 4 इयर्स का जो आपकी मतलब क्या बोलते हैं, एज अ सोल्जर आप जॉब कर पाओगे इसमें, और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको जो है परमानेंट भी किया जा सकता है फ्यूचर में 4 साल के बाद, ठीक है। तो अग्निवीर के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या क्या उसकी मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होगा। सैलरी वगैरह 30,000 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी, सेकेंड ईयर में 33 है, थर्ड ईयर में 36,500 है, उसके बाद फोर्थ ईयर में आई थिंक 40,000 है, और 4 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद आपको 11.71 लाख रुपीज का जो एक फंड मिलेगा, ठीक है। और बाकी सारे बेनिफिट्स भी अग्निवीर के, और लेकिन आपका परफॉर्मेंस अगर आपकी जॉब में अच्छा रहता है तो आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, और आप परमानेंट
जो है सोल्जर वहां पर क्या बोलते हैं परमानेंट सोल्जर एक बन जाओगे इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए 4 इयर्स का ये ऑफर है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाएं। आपका जो भी एरिया है वो वहां पर सारे रीजन्स के जो है नोटिफिकेशन अपलोड हो गए हैं, तो वहां से जाके आप अपना नोटिफिकेशन चेक करिए। उसके बाद जो है आपको वहीं से अप्लाई करना होगा। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।